11 फिल्मों में साथ काम करने के बाद आखिर क्यों टूट गई थी करिश्मा और गोविंदा की ऑन स्क्रीन जोड़ी। हर जिंदगी .com के हिसाब से जब भी 90 के दशक की पॉपुलर ऑन स्क्रीन जोड़ी की बात होती है तो उसमें गोविंदा और करिश्मा का नाम अवश्य लिया जाता है। इन दोनों स्टार्स ने साथ मिलकर कई फिल्मों में काम किया और हर फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। ये वो दौर था कि फिल्म में करिश्मा और गोविंदा का साथ में आना उस फिल्म के हिट होने की गारंटी होती थी। हर निर्माता निर्देशक इस ऑन स्क्रीन कपल को अपने फिल्म में लेने की चाहत रखता, यहाँ तक कि गोविंदा और करिश्मा भी एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल फील करते थे। लेकिन फिर भी एक टाइम के बाद करिश्मा ने गोविंदा के साथ काम करना बंद कर दिया। कई सक्सेसफुल फिल्में एक साथ करने के बाद उनका इस तरह से साथ काम ना करने के फैसले ने फैंस को काफी निराश किया था। हालांकि इसके पीछे करिश्मा का एक मुख्य कारण बताया जाता है, तो चलिए जानते हैं कि क्या था वो कारण। एक या दो नहीं बल्कि कई फिल्मों में एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। उन्हें 90 के दशक की एक हिट जोड़ी माना जाता था क्योंकि उनकी केमिस्ट्री दर्शकों पर एक अलग ही जादू बिखेरती थी। करिश्मा और गोविंदा ने राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल और अन्य कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। बता दें कि गोविंदा और करिश्मा ने लगभग 11 फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर हिट ही रही। बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगी। गोविंदा और करिश्मा की बैक टू बैक फिल्म हिट होने लगी तो हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन करिश्मा कपूर ने अपने हीरो नंबर 1 के को स्टार गोविंदा के साथ मसाला फिल्मों के लिए इनकार करना शुरू कर दिया था। इतना ही उन्होंने यह भी तय कर लिया कि वह आगे गोविंदा के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि वह गोविंदा के साथ काम करते हुए बेहद कंफर्टेबल फील करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक इंटरव्यू में गोविंदा की तुलना अपने पिता रणधीर कपूर से की थी। उनका कहना था कि गोविंदा उन्हें पिता की तरह महसूस होते हैं और इसलिए गोविंदा के साथ काम करना उन्हें अच्छा लगता है। करिश्मा कपूर का गोविंदा के साथ काम ना करने का फैसले ने पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह थी। दरअसल करिश्मा कपूर ने अपने करियर की शुरुआती सालों में काफी संघर्ष किया था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत में अनुभव प्राप्त करने के लिए हर तरह के रोल किए। यह वह दौर था जब उनके हीरो के रूप में गोविंदा मुख्य भूमिका में होते थे, लेकिन कई हिट फिल्में देने के बाद भी करिश्मा को अभी भी माधुरी दीक्षित, जूही चावला और अन्य ए लिस्ट अभिनेत्री के रूप में नहीं माना जाता था तरह के, जिसके बाद उन्होंने यह खान के साथ काम करने का फैसला किया और गोविंदा के साथ फिल्में करने से मना कर दिया। बहरहाल लंबे समय के बाद करिश्मा कपूर और गोविंदा को एक वीडियो एड के लिए एक बार फिर से साथ नजर आए, जिसे देखकर दर्शकों को काफी अच्छा लगा। अब शायद आगे भी ये दोनों स्टार्स एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आए, ऐसा सोचा जाने लगा। अगर आप आखिर 49 की उम्र में करिश्मा कपूर के एक्टर को दोबारा अपनी ही पत्नी से शादी क्यों करनी पड़ी थी, तो चलिए जानते हैं। जनसत्ता न्यूज के मुताबिक करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के साथ गोविंदा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खूब पसंद की जाती थी। हालांकि अपने करियर की शुरुआत गोविंदा ने नीलम के साथ की थी। नीलम और गोविंदा के नजदीकियों की खबरें आ रही थी। उस समय गोविंदा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही सुनीता से गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि उस शादी से वह संतुष्ट नहीं थे और 49 साल की उम्र में दोबारा अपनी पत्नी सुनीता से उन्होंने विधिवत और पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी की थी। गोविंदा की पत्नी एक्ट्रेस रही नीलम के साथ लिंकअप की खबरें उन दिनों मीडिया में खूब छाई रहती थी, लेकिन गोविंदा अपनी एक्ट्रेस रही नीलम के साथ लिंकअप की खबरें उन दिनों मीडिया में खूब छाई रहती थी। लेकिन साल 1987 में गोविंदा ने अपनी दोस्त सुनीता से जब शादी की तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। सुनीता रिश्ते में गोविंदा की पत्नी के साथ ही उनके मामा की साली भी लगती हैं। बॉलीवुड में स्ट्रगल के दिनों कुछ साल तक गोविंदा अपने मामा के साथ रहे थे। इस दौरान अक्सर सुनीता अपनी बहन और जीजा से मिलने के लिए उनके घर आया करती थी। तभी दोनों के बीच लव शुरू हो गया था। गोविंदा और सुनीता की मैरिज लव और अरेंज थी। दोनों की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी, जहां उस दौरान गोविंदा की उम्र 24 साल थी, वहीं सुनीता 18 साल की थी। करियर पर असर न हो इसके लिए गोविंदा ने
अपनी शादी छुपा रखी, शादी को गंधर्व विवाह का नाम देते थे। ई टाइम्स से बातचीत में गोविंदा ने बताया था कि उन्हें अफसोस था कि उन्होंने अपने करियर के चक्कर में अपनी शादी छुपा कर रखी और शादी को विधिवत दुनिया के सामने नहीं ला सके। गोविंदा की मां निर्मला देवी की आखिरी इच्छा थी कि गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता से दोबारा शादी करे, रस्म रिवाज के साथ पूरी दुनिया को बताकर करे और विधिवत। यही कारण था कि गोविंदा ने 49 साल की एज में अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर अपनी पत्नी से दोबारा विधिवत शादी की थी। पत्रिका न्यूज के हिसाब से बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा की अदाकारी के आज भी फैंस दीवाने हैं। गोविंदा के चाहने वालों पर आज भी उनके स्टाइल, उनकी स्माइल और उनकी एक्टिंग, उनके गानों का नशा चढ़ा हुआ है। उन्होंने अपने शानदार अभिनय और डांस से करोड़ों फैंस का दिल जीता है। भले ही गोविंदा इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वह अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। वह आए दिन अपने इवेंट्स की जानकारी देने के साथ साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद गोविंदा के कभी उनकी ही एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर के चर्चे थे और उन्होंने बेहोशी की हालत में होटल में उनकी पत्नी ने रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिससे उनकी धर्मपत्नी उनसे नाराज होकर बच्चों को लेकर गोविंदा का घर छोड़कर चली गई थी। क्या था आखिर पूरा किस्सा, आइए जानते हैं। तो पत्रिका न्यूज के हिसाब से यह अभिनेत्री और कोई नहीं बल्कि रानी मुखर्जी थी। जी हाँ, 1990 के दशक में गोविंदा और रानी मुखर्जी की जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद थी। तो वहीं गोविंदा ने रानी मुखर्जी के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके फैन इन पर खूब प्यार लुटाते थे। जितनी बॉन्डिंग इन दोनों की बीच स्क्रीन पर दिखाई जाती थी, असल ज़िंदगी में भी दोनों के बीच इतना ही गहरा रिश्ता था। दोनों को अक्सर एक साथ देखा जाता था। दोनों एक दूसरे से शूटिंग के दौरान खूब बातें करते थे और दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बेहद पसंद था। खबरों के मुताबिक तो दोनों के बीच का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा गहरा था, इसलिए दोनों को एक बार एक साथ एक होटल में रात बिताते हुए देखा गया था। लेकिन गोविंदा की एक गलती की वजह से मीडिया ने इनके रिश्ते का सच सबके सामने लाकर रख दिया। दरअसल मीडिया ने इनको बेहोशी की हालत में स्पॉट किया और बताया जाता है कि जैसे ही इस बात की खबर गोविंदा की पत्नी सुनीता को लगी, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और वह बच्चों को लेकर गोविंदा का घर छोड़कर मायके चली गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि यह बात सच है या झूठ है। गौरतलब है कि गोविंदा और रानी मुखर्जी का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, जिसके चलते गोविंदा ने रानी मुखर्जी को कई महंगे महंगे तोहफे भी दिए थे। लेकिन गोविंदा ने रानी से कभी शादी नहीं रचाई, क्योंकि गोविंदा की ज़िंदगी में उनके बच्चे और पत्नी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और यही कारण था कि रानी मुखर्जी से उन्होंने दूरियां बना ली और ब्रेकअप कर लिया। जब मीडिया में रानी मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में होने की बात सबके सामने लाकर रख दी, तो गोविंदा ने रानी का साथ ना देते हुए अपनी पत्नी का साथ दिया था और धीरे धीरे रानी मुखर्जी से हमेशा के लिए अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। बता दें कि गोविंदा ने सन 1987 में सुनीता से शादी की थी। सुनीता मिस इंडिया का खिताब भी अपने नाम कर चुकी थी। गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं, जिसमें उनकी एक बेटी और एक बेटे का नाम शामिल है। उनकी बेटी का नाम आहूजा है, वहीं बेटे का नाम यशवर्धन है। लेकिन यह बात भी सच है कि गोविंदा अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं।